सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी इस शुभ समागम में पहुंच पाए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, विशेष कृपा होती है, जो बहुत ही कृपा पात्र होते हैं, वही पुण्यात्मा सत्संग में पहुंच पाते हैं। ऐसे घोर कलयुग में ऐसे आधुनिक उपकरण बन गए हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर ना जाने कितनी बकवास भर दी जाती है। कान में लगा के सुन लो, वैसे फिल्म चला के देख लो, कितनी बकवास। फिर विकार कितने, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, और फिर 2 नंबर के धंधे और 36 प्रकार के न जाने कितने पाप जीव इकट्ठे करता है। आप जी के ऊपर विशेष रजा है भगवान की। इन सब बुराइयों से बचकर आप परमात्मा के भजन का आनंद ले रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी बताते हैं, भाई मानुष जन्म पाए के जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। कबीर इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोद। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़ जो चामे, वो कंचन दे किस काम की ही जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के था भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा आप ही स्वयं ही वो सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने बारे में जानकारी देते हैं। परंतु काल के दूत, काल प्रेरित नकली संत महंत गुरु ऋषि मंडलेश्वर, ये पूर्ण रूप से अज्ञान से ओतप्रोत होते हैं और सभी पुण्यात्मा जो भगवान के लिए तड़फ रही होती हैं उनको मिसगाइड कर देते हैं। उनके अंदर अज्ञान को रह रह कर इतना भर देते हैं कि फिर तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। आपका सौभाग्य पुण्यात्माओं कि आपने इस कड़वी कुनीन को खा लिया। इस कुनीन को खा लिया। कुनीन के खाने से आपका ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन आपने ग्रहण किया, इसके फांके लगाए, रह रह के सत्संग सुना, जिससे आप जी का ये पाप कर्म के कारण जो मलेरिया बना हुआ था, जिससे आपको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी, अब कितनी अच्छी लगने लगी, कितनी स्वादिष्ट लगती है, कितना आनंद आता है। धन्य है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ और आपको ये मार्ग मिला ऐसे समय में। ये वो समय है पुण्यात्माओं, उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले।
हम आप आज के नहीं हैं, ना जाने कितने समय से इस काल के जाल में हम भटक रहे हैं। कभी हमने तपस्वी बनकर तपस्याएं की हैं, जिससे हम राज्य पद को प्राप्त हुए, और राज्य पद प्राप्त करके हमने अपने कर्म फोड़ लिए ईंट मार मार के। इतने जुल्म कर देता है राजा, उसके बस की बात नहीं होती। उसमें अभिमान इतना भर देता है ये काल, वो आगा पीछा नहीं देखता। उसके जुबान में पावर होती है, सैकड़ों की हजारों की संख्या में सैनिक उसकी जुबान पर चलते हैं, फिर वो जो मर्जी कर डालता है। कुछ पाप पुण्य किए, तपस्या की, उससे राजा बन गया, राजा बनकर अपने कर्म बिगाड़ के फिर पशु बन गया। परमात्मा फिर दया करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने एक ऐसा विधान बनाकर दे रखा इस काल भगवान को कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य देना होगा। और वैसे इसकी मजबूरी भी बना दी परमात्मा ने कि ये काल की मजबूरी बन गई। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का श्राप लग गया है। परमेश्वर कबीर जी को पता था कि ये काल बहुत जुल्म करेगा इनके साथ, ये पृथ्वी लोक पर इनको मनुष्य जीवन नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी लोक एक ऐसा बना रखा है इसने, यहाँ दुख ही दुख, और अपने किए कर्म को भोगने के लिए यहाँ पटक देता है। यदि परमेश्वर ने इसको ये श्राप ना दिया होता, इसको ये बीमारी ना लाई होती 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने की, आप जी को ये मनुष्य जीवन नहीं देता। और इस पृथ्वी के ऊपर एक प्राणी और बना देता, जैसे मनुष्य बना रखा है, इसके अतिरिक्त सभी कैसे प्राणी इसने बनाए हैं, तो एक और बना देता। और ऊपर के लोकों में बहुत और अत्यधिक लोक हैं, जहां पर 88,000 खेड़े हैं, और भी बहुत पितरलोक बने हुए हैं। तो उनमें ये देव पुरुषों को रखता है जो अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो वहां भी साधनाएं करते हैं। एक अलग लोक है, पितरलोक है, उसके आधार से भी ये वहां देव पद उनको देता रहता है। लेकिन जो पृथ्वी लोक पर आते हैं उनको एक विशेष कृपा होती है उनके ऊपर कि वो पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम सतलोक में रहा करते थे, ये आप जी का मूल ठिकाना नहीं है। और सतलोक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आपका ये अरहट जैसा कुआं सदा बना रहेगा। अरहट जैसा फेरा आपका सदा बना रहेगा। जन्म और मृत्यु, 84 लाख योनियों की भ्रमणा भटकना और स्वर्ग नरक, ये प्रोसीजर आपका कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। आपने असंग जन्म हो गए, भक्ति भी करते हो, साधनाएं भी करते हो, उनके प्रतिफल में आप स्वर्ग चले जाते हो, महास्वर्ग चले जाते हो। जिन्होंने अच्छे पुण्य किए हैं वो देव पद प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी जन्म मृत्यु ज्यों की तो बनी रहती है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। परमात्मा कहते हैं यदि सतगुरु नहीं मिलते, पुण्यात्मा सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि ये अन्य गुरु भी हैं जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, और कुछ एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो केवल वेदों तक का ज्ञान रखते हैं। गीता जी और वेद एक ही ज्ञान है, और ब्रह्म को वो अपना सुप्रीम गॉड, फाइनल गॉड, अंतिम परमात्मा मानते हैं। ओम नाम की साधना करते हैं, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आकर के अपने उस सूक्ष्म वेद का प्रकाश करते हैं, सूक्ष्म वेद का ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं। उस सूक्ष्म वेद के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, हम अपनी ही सोच में, अपने ही विचारों के आधार से
या पुराने ज्ञान के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्वयं